देखो, अच्छा, इट्स अ गुड प्रॉब्लम, अच्छा सवाल है ये। और ये सवाल जो है एक फ़ेमस राइटर हैं, खान एंड जैन सर, उनके का जो 8th एडिशन है, उनके शायद से 6th-7th एडिशन, उनके किताब में सेम सवाल दिया हुआ है, बस थोड़ा-सा हेर-फेर करके ये सवाल वहाँ से उसी के जैसा सवाल है ये, ठीक है? उनका शायद दूसरा या तीसरा नंबर सवाल ही है ये, ठीक है? लेटर्स मैनेजमेंट में, बस थोड़ा-सा हेर-फेर है इसमें, बाकी एकदम वैसा ही सवाल है ये। आइए, हम लोग सवाल पढ़ते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी होगा, प्लीज़ हमको मैसेज करना, मेल करना, जल्दी ज़रूर करना प्लीज़। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो पढ़ाई में, कुछ भी लगे ऐसा कि नहीं भैया को बोलना है, हमको भैया को समझना है, भैया सब सुनेंगे। देखो, हम तुम्हारा सारा तकलीफ़ सुनेंगे, सारा दिक्कत सुनेंगे। कोई प्रॉब्लम हो बताना, ठीक है? कोई भी दिक्कत हो बताना मेरे को। कोई भी काम करने से पहले एक बार ऐसा लगे कि भैया से हमको सलाह ले लेना चाहिए, प्लीज़ सलाह लेना। और दूसरी बात, अगर मान लो कॉन्सेप्ट को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, तकलीफ़ आ रही है, तो मेरे को बताना ज़रूर कि भैया कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत, तकलीफ़, प्रॉब्लम आ रही है। मैं तुरंत के तुरंत, आपको सबको पता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बच्चों के साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ। प्लीज़ हमको बताना, एकदम ज़रूर से ज़रूर बताना हमको, ठीक है? अ ट्रेडर हुज़ करंट सेल्स आर इन द रीजन ऑफ रुपीज़ 6 लाख पर एनम एंड एन एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ 30 डेज़। बोल रहा है कि 6 लाख पर एनम का उसका क्या है? करंट सेल्स है। अच्छा, क्या ये कैश है या क्रेडिट है? बोला नहीं अभी तक। अगर नहीं बोलेगा तो हम लोग क्या मान लेंगे, ये क्रेडिट सेल ही है, ठीक है? एवरेज कलेक्शन पीरियड उसका कितना है? 30 दिन का, मतलब अभी वो 30 दिन का कलेक्शन पीरियड दे रहा है, 30 डेज़ का। यहाँ तक सवाल क्लियर है एकदम? एंड वांट्स टू परस्यू अ मोर लिबरल पॉलिसी, बोला कि और ज़्यादा लिबरल पॉलिसी फॉलो करना चाहते हैं, आज़ाद पॉलिसी फॉलो फॉलो करना चाहते हैं। और स्टडी मेड बाय अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स रिवील्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, बोला एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट से बात किया और बात करने के बाद में ये स्टडी जो है ना, फॉलोइंग स्टडी रिवील हुआ है। क्या क्या? इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड 10 डेज, पॉलिसी नंबर ए। पॉलिसी नंबर ए 10 डेज, पॉलिसी नंबर बी 20 डेज, पॉलिसी नंबर सी 30 डेज, पॉलिसी नंबर डी 45 डेज, मतलब इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड करना चाहता है। बोला जो करंट कलेक्शन पीरियड है उसमें हम 30 दिन में हम इतना इतना दिन ऐड करना चाहते हैं। बोला 30 दिन में हम इतना इतना दिन ऐड करना चाहते हैं, तो हमारा अल्टीमेटली कलेक्शन पीरियड कितना कितना हो जाएगा? पहला हो जाएगा 40, दूसरा हो जाएगा 50, तीसरा हो जाएगा 60 और उसके बाद 75। ऐसा कलेक्शन पीरियड हमारा हो जाएगा। अभी करंट में कलेक्शन पीरियड कितना है सर? 30 डेज है करंट में, ठीक है? इंक्रीज इन सेल्स 30,000 हो जाएगा, मतलब अभी अगर सेल्स कितना हमारा 6 लाख है, तो 6 लाख प्लस इतना तो 6.3 लाख हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 लाख प्लस 6.48 लाख हो जाएगा। ये हो जाएगा 75, तो 6.75 लाख हो जाएगा। ये हो जाएगा 90, तो 6.9 लाख हो जाएगा, ठीक है? प्रेजेंट एंटिसिपेटेड डिफ़ॉल्ट, तो प्रेजेंट एंटिसिपेटेड डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है कि भाई यहाँ ना थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है? यहाँ प्रेजेंट नहीं लिखना था, यहाँ पे खाली एंटिसिपेटेड लिखना था, तो कॉपी करते समय गड़बड़ हो गया। मैं आपको दिखा दूंगा, अगर आप बोलोगे तो एकदम एग्जैक्टली सवाल है मेरे पास में। यहाँ पर ना डिफ़ॉल्ट एंटिसिपेटेड डिफ़ॉल्ट या डिफ़ॉल्ट एंटिसिपेटेड ऐसा करना था, मतलब फ्यूचर में डिफ़ॉल्ट का परसेंटेज, मतलब बैड डेट का परसेंटेज कितना कितना होगा, ये ऐसा है। ये सवाल का जो पहला जो हमारा बॉक्स था उसको मैंने समझाया कि भाई क्या क्या हो सकता है। नाउ सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹3, बोला सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना? ₹3 सेलिंग प्राइस हमारा है। करंट में सेलिंग प्राइस ₹3, चलो ठीक है, बढ़िया बात है। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है 2.25, तो मतलब एवरेज कॉस्ट अगर हमारा 2.25 है, तो इसका मतलब है कि एवरेज कॉस्ट में से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा फिक्स कॉस्ट। नाउ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बोल रहा है ₹2, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना रहा? 0.25। अच्छा, करंट बैड डेट का लॉस है 1%, मतलब ये करंट जो है ना डिफ़ॉल्ट परसेंटेज तो अभी चल रहा है, करंट में चल रहा है 1%। अच्छा, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट 20%, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए यूज़ होगा। 20% हमको रिटर्न वगैरह मिल रहा है। हमको 360 दिन एक साल में अज्यूम करना है। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना है ये पता नहीं है, तो सर निकल जाएगा। करंट में 6 लाख अपने यूनिट बेच, 6 लाख रुपए का सेल किया, 3 लाख रुपए कर 3 रुपये करके एक यूनिट बिका है,
नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड हमारा हो गया कितना, 2 लाख यूनिट। अगर मैं बोलूँ कि हमारा फिक्स कॉस्ट कितना हो गया, तो आप क्या करेंगे, इंटू 2 लाख, यानी 50,000 फिक्स कॉस्ट निकल जा रहा है। ऐसा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखो सवाल आपका बन के तैयार हो गया है, ठीक है, हमको बस इसको अप्रोच में डालना है। चलिए अब हम इसको ना अप्रोच में डालते हैं, और सवाल क्या कह रहा है कि एनालाइज करिए ये पॉलिसी, और क्या आप अडॉप्ट मतलब रेकमेंड करते हैं कि चारों पॉलिसी में से कोई पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाए। तो भैया हम रेकमेंड तभी करेंगे जब हमें नेट बेनिफिट दिखाई देगा, ठीक है। आइए, प्रॉब्लम 01। अच्छा ड्रॉ कर लो आप इसको। 4 पॉलिसी ये है और एक करंट पॉलिसी है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 और एक हो गया 5। चलो, यहाँ पॉलिसी ए, ये कितने दिन का था, 40 दिन का। 40 डेज। पॉलिसी बी 50 डेज। पॉलिसी सी 60 डेज। पॉलिसी डी 75 डेज, ठीक है। तो एक यहाँ रखना था ना। तो एक यहाँ एडिशनल लाइन खींच देते हैं करंट पॉलिसी के लिए, जगह कम हो जाएगा हमारा। तो नाम रखना प्रेजेंट पॉलिसी, थोड़ा सा इसको ना बड़ा रखना, ठीक है। प्रेजेंट पॉलिसी, मतलब ये जो लाइन दिया हुआ ना, इसको थोड़ा बड़ा रखना, मतलब मैंने छोटा रख दिया है, आप ऐसा थोड़ा बड़ा रखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ऊपर में लिख देना इवैल्यूएशन ऑफ डेटर्स पॉलिसी, स्टेटमेंट फॉर इवैल्यूएशन। यहाँ सबसे पहले क्या लिखना है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट
एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में ये ए नंबर हो गया, उसमें छोटा ए, ठीक है। सेल्स यानी क्रेडिट सेल्स, सेल्स का मतलब ही है क्रेडिट सेल्स, ठीक है। करंट में क्रेडिट सेल कितना है, 6 लाख रुपया, और ये सब रुपीज़ में है, याद रखना, यहाँ सब रुपीज़ डाल देना तो, ठीक है। नहीं तो इंस्टीट्यूट जो है अपना गड़बड़ घोटाला करना चालू कर देता है। ये है 6,30,000 रुपया, इसमें कितना 48, 75 और 90, तो 6, 48, 75, 6, 90, 6, 48, 648,000, 648,000, 675,000 एंड 6,90,000, ठीक है। ऐसा कुछ करके है हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। क्रेडिट सेल्स हमने लिख लिया। क्रेडिट सेल के बाद क्या लिखते हैं, टोटल कॉस्ट अदर देन बैड डेट, ठीक है। बी नंबर है कॉस्ट अदर देन बैड डेट, अदर देन बैड डेट। तो कॉस्ट अदर देन बैड डेट हमारा कितना है वो देखो। एक बार मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ चेयर पे। बोल। हेलो। हाँ। ग्रुप में मैसेज कर दिया था ना कि आज 11 से 12 आपका इकोनॉमिक्स होगा, उसके बाद 12 से 2 होगा खाली केवल अपनी हिस्ट्री, और बाकी केवल छुट्टी है, मैसेज कर दिया था ना रात हाँ हाँ, कर दिए थे, सब कर दिए थे।
सॉरी, इंस्टीट्यूट कभी-कभी एफएम का पेपर वगैरह चेक करता है, तो उसमें ना कहीं-कहीं अगर मान लो आपने डायरेक्ट शो कर दिया है क्या उसको कहते हैं कैलकुलेशन, तो वो नंबर काट लेता है। ऐसे बहुत बार हुआ है सीए फाइनल एसएफएम के पेपर में कि उसने नंबर काट लिया है, छोटा-सा कैलकुलेशन का स्टेप मिस किया हो तो शायद, तो इसलिए ना अपने को कॉशियस रहना पड़ता है समटाइम्स, ठीक है? और कॉशियस रहना ज़रूरी भी है भाई। 4,60,000, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 90, 23 दूनी 46, ठीक है। ये 4,60,000 ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट हो गया ना। फिक्स कॉस्ट कितना आएगा ये देखो, फिक्स कॉस्ट आएगा, फिक्स कॉस्ट आएगा एवरेज कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। फिक्स कॉस्ट हमारा ये आएगा, तो फिक्स कॉस्ट को निकालने का तरीका ऐसे कर लो, 2.25 माइनस 2 इंटू यूनिट्स। यार यूनिट्स यहाँ भी तो निकालना ही पड़ गया। अपना ऊपर में एक लाइन डाल लो यूनिट का, शांति से आपका काम हो जाएगा। यहाँ आएगा प्रेजेंट में यूनिट है 2 लाख, यहाँ है 2,10,000, यहाँ है 648, 216 यूनिट सोल्ड लिख देना यहाँ पे, ठीक है। 675 डिवाइड बाई 3, 225, फिर 690 डिवाइड बाई 3, 230, या 90 डिवाइड बाई 3 यानी 230। तो यूनिट्स यहाँ लिखा हुआ वो यूनिट से अपना ले लेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 50,000। एक करके मैं दिखा देता हूँ, 2.25 माइनस 2 इंटू पहला यूनिट है 2 लाख, ये 50,000 आ गया। ये 210 से मल्टीप्लाई कर लो, 210 इंटू 0.25, 52,500 रुपया। फिर ये तीसरा है 216, तो 216 से मल्टीप्लाई कर लो 0.25, कितना आएगा 51,000 रुपया। अच्छा नहीं नहीं, एक एक छोटी सी में से गलती हो गई भाई, आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, चलो ठीक है। एकदम मेरे से भारी मिस्टेक हो गया, उस वक्त टाइम है। अरे ये फिक्स कॉस्ट है, ये तो बराबर ही रहेगा सब जगह हर बार, ये बराबर रहेगा हर बार, ये फिक्स कॉस्ट है। ये करंट यूनिट लेवल एक्टिविटी पे जितना मेंटेन हो रहा है वो किसी भी लेवल एक्टिविटी पे उतना ही मेंटेन होगा, अनटिल सवाल कहता है कि इतने परसेंट से इंक्रीज होगा इस लेवल ऑफ यूनिट ऑफ एक्टिविटी पे, ठीक है। सॉरी 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 बच्चा लोग समटाइम्स हो जाता है। आ जाओ। तो ये अगर यूनिट नहीं लिखते तो भी चलता, मेरा ध्यान एकदम ध्यान से निकल गया एकदम। ए भी हो गया। सी में क्या लिखना है, बैड डेट लिखना है अपने को। अब बैड डेट्स कितना होगा, बैड डेट का परसेंटेज दे रखा है, करंट में तो 1% है, उसके बाद 1.5, 2, 3, 4 ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो करंट में 1% है तो ऐसा लिख लो ना, परसेंटेज इंटू सेल्स, तो 6 लाख इंटू 1%, 6,000।
इंटू 1.5%, 9450, 48 इंटू 2%, 12960, छः पचहत्तर इंटू कितना परसेंट है, 3 और 4 ना, 3%, 20, 250, 20,700, तो 4% होगा वो। सत्ताईस छः सौ वैलिड हो गया। ई नंबर कोई कैश डिस्काउंट है क्या? तो यहाँ पर हमारे पास में ना, और कोई कैश डिस्काउंट है वो भी लेते हैं अपने, तो कैश डिस्काउंट हमारे पास है नहीं, कोई कैश डिस्काउंट नहीं है। तो आप लिख दो, लिखने में क्या जाता है, आपका जो आदत है वो हैबिट है वो बना हुआ रहेगा, आपकी आपकी हैबिट बनी हुई रहेगी, तो आप इजीली उसको नेविगेट कर सकते हैं। और इसको यहाँ पर डबल लाइन कर दो, आपने लिख ही दिया है तो इसका कोई मतलब नहीं है अपने को, तो मेरे गलती से हो गया। अब देखो ना प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट ए, ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ए बी सी डी होगा ना, ये डी नंबर, डी, ए बी सी डी कितना आ रहा है ये, 6 - 40 - 50 - 50 - 6000, 6 लाख -40,000 -50,000 -6000, 1,44,000, वो 40,000 नहीं था, 4 लाख, 1,44,000 आ रहा है। उसके बाद 36 - 4 20, 36 - 4 20 -50 -1,50,500, 648 -432 -50 -12.96 माइनस 153.40 रुपये, 153.040, 75 -450 -50
8.25, 154,750, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन रहेगा इसी तरह, सब और ठीक ठाक रहता है। 90, 152,400, 1,52,000। अब आप यहाँ एक लाइन खींच लो, यहाँ आपको दिखेगा ये लाइन यहाँ खींचना था, यहाँ खींच लो, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट आ गया लेस टैक्स। अगर टैक्स है तो हमारे पास में कोई टैक्स है क्या? टैक्स करेंगे तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, टैक्स नहीं है। पैट कितना आ रहा है सर? पैट भी हमारा सेम आ जा रहा है, वही 144, थोड़ा लिखना पड़ जाएगा मेरे को, 150, 550, 1153040, 154,750 और 152,400। अब क्या आ गया? पैट आ गया लेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकलेगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना निकाल के आपको दिखाना पड़ेगा। आप यहाँ पे दिखाओ चाहे नीचे दिखाओ, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आइए नीचे, हम लोग निकाल के दिखा देते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना आएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा? देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगा, वो रहेगा कैलकुलेशन फॉर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है कि अगर मैं पैसा यहीं नहीं, यहाँ नहीं लगाता तो दूसरी जगह लगाता तो कितना रुपया मिलता, और वो एकदम सिंपल रहता है। करंट पॉलिसी, ठीक है। यहाँ जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? रहेगा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इनटू कलेक्शन पीरियड, कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय 360 या फिर 365 इनटू रेट ऑफ रिटर्न। बस इतना ही रहेगा। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारे यहाँ पर देख लो ना, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितना रहा? पहले में आ रहा है 450, 4,50,000 इनटू कलेक्शन पीरियड कितना हमारा? पहले वाले में कलेक्शन पीरियड है, कितना दिन था? 30 दिन था ना, 30 डेज इंटू 30 डिवाइड बाई 360 इंटू रेट ऑफ रिटर्न कितना? 20%, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको बाद में कर लिए। ,7,500। दूसरा पॉलिसी ए, के अंदर में कितना होगा? पॉलिसी ए का कॉस्ट कितना है? पॉलिसी ए का कॉस्ट है 4,20,000 प्लस 50, 470, 470 इंटू 20% इंटू 40 दिन हो गया ना इसमें, 40 डिवाइड बाई 360, फिर पॉलिसी, पॉलिसी बी
पॉलिसी बी में 432 प्लस 50, 482, 482 इंटू 20% इंटू 30 40 और 45 दिन में 50 दिन, 50/360। पॉलिसी सी 4.5 प्लस 50, 5 लाख रुपये, 5 लाख इंटू 20% इंटू 60/360। पॉलिसी डी 5,10,000 इंटू 20% इंटू 75 है ना, 75/360। ये कितना हो जाएगा, आप सबको कैलकुलेट करो भाई, कितना कितना होगा। पैंतालीस 10,444, 10,444। इधर कितना होगा, 482 इंटू 20% इंटू 13,389, 13,389, 5 लाख इंटू 60 डिवाइड बाई 16,600। 21,250, 21,250। इतना सारा डेटा आ गया, अब इसको सब पुट करो यहाँ पे, 75,000 नहीं 7,500 होगा। 7,500, 10,444, 13,889, उसके बाद था 16,667, और एक था ना 21,250, 21,250। अब इसको माइनस करेंगे, नेट बेनिफिट आ जाएगा, नेट बेनिफिट। अब ये जो नेट बेनिफिट आ रहा है यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब इसको माइनस करो एक बार, तो 144 माइनस 7.5, 1,36,500 करंट में हमारा बेनिफिट आ रहा है। उसके बाद में कितना है, 1,50,550 माइनस 10,444, 1,40,100, 1,40,100। ये आपका बेनिफिट आज दिख रहा है, ठीक है। तो अब इसमें देख लो सबसे ज़्यादा कौन सा है, जैसे ये मतलब ये करंट वाला है, ठीक है। अब करंट पॉलिसी में इतना है, अब करंट से अगर कोई ज़्यादा होगा, करंट से ज़्यादा कौन सा है देख लो, देखो करंट से ज़्यादा तो ये दिख रहा है, ठीक है। उससे कम ये दिख रहा है, उससे कम ये दिख रहा है, उससे कम ये दिख रहा है, इसका मतलब पॉलिसी ए हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। पॉलिसी ए में हमारा कॉस्ट सेविंग कितना हो रहा है, बेनिफिट कितना आएगा, 5,000 के आसपास, 4 साढ़े 4,000 के आसपास बेनिफिट आ रहा है, ठीक है। लिख लो। यहाँ ना एक लाइन लिख लो, लिख लेना हमेशा परीक्षा में।
लिखो, सिंस पॉलिसी ए हैज net increased benefit of रुपीज़ 1,36,500 माइनस 1,40,106 रुपया, 3,606 रुपया। रुपीज़ hence policy A shall be selected। hence policy A shall be selected, पॉलिसी ए सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से सवाल बनेगा, एक सवाल बना के आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कैसे कैसे सवाल आपको बनाना है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं फर्दर प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 2 पे आ जाओ। प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 2 रीड करना, मैं थोड़ा सा जल ग्रहण करके आता हूँ। पढ़ लिया तुमने? ओके ग्रेट, चलो आ जाओ। XYZ Corporation is considering relaxing its present policy, credit policy, and in the process of evaluating two proposed policy। दो पॉलिसी इसके पास है, एक दो पॉलिसी ऑप्शन 1, पॉलिसी ऑप्शन 2। करेंटली द फर्म हैज एनुअल क्रेडिट सेल ऑफ 50 लाख रुपये। फर्म के पास एनुअल क्रेडिट सेल कितने का? 50 लाख का। एंड अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है कितना? 4 टाइम्स का, ठीक है। द करंट लेवल ऑफ लॉस ड्यू टू बैड डेट इज 1,50,000। द फर्म इज रिक्वायर्ड टू गिव अ रिटर्न ऑफ 25%। ओके,
firm is required to give the return of 25% on the investment in the new account receivable, on the investment in the new account receivable, ठीक है. द कंपनीज वेरिएबल कॉस्ट आर 70%. कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 70% ऑफ द सेलिंग प्राइस. गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिफाइड विच इज बेटर ऑप्शन. आपको कौन सा बेटर ऑप्शन ये निकालना, और सिंपल सा सवाल है. आइए, वो ऐसे ही 3 बना लीजिए आप. एक, दो और ये 3. यहाँ ए नंबर है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, करंट पॉलिसी, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2. सबसे पहले क्या लेते हैं? ए नंबर क्रेडिट सेल. क्रेडिट सेल कितना कितना क्रेडिट सेल्स हमारा है? बोला 50 लाख का करंट क्रेडिट सेल है, ठीक है. 60 और 67, 50. 50 लाख, 60 लाख और 67,50,000. अच्छा, बी नंबर, कॉस्ट अदर देन बैड डेट. कॉस्ट अदर देन बैड डेट. तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया और फिक्स कॉस्ट हो गया. वेरिएबल कॉस्ट क्या बोल रहा है? 70% ऑफ सेलिंग प्राइस है, ठीक है. यहाँ लिख दो 70% ऑफ सेल्स. अब आप यहाँ दिखा दो, ये हो गया 35 लाख, ये हो गया 42 लाख, ये कितना हो जाएगा? 67. 45, 25, 45,25,000. फिक्स कॉस्ट कितना होगा? कहीं कुछ बोला है? कहीं कुछ है नहीं डेटा फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए, ठीक है. तो फिक्स कॉस्ट पैसा डैश मार के छोड़ देंगे. 3 नंबर बैड डेट. बैड डेट के लिए क्या बोला है? ये यहाँ बोला 1, 1.5 लाख, 3 लाख और 4.5 लाख. तो 1.5 लाख, यहाँ 3 लाख और फिर यहाँ 4.5 लाख. उसके बाद में अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2.4 टाइम्स. इससे आपको क्या निकलेगा पता है? यहाँ पे इससे निकल जाएगा, यहाँ नीचे लिख लो कलेक्शन पीरियड. कलेक्शन पीरियड आपके यहाँ से इससे निकल जाएगा इक्वल टू 12 बाई टर्नओवर रेशियो. आपने रेशियो पढ़ा, उसके अंदर डिटेल में है ये निकल जाएगा आपका पहला 12/4, यानी ऐसे निकाल लो इसको. करंट, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, 12/3, 12/2.4. 3 महीना, 4 महीना और
5 मंथ्स, ठीक है। इतना 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 पीरियड निकल गया। अब आप ऊपर 3, 4 और 5, ये निकल गया आपका टर्नओवर रेशियो, से वो निकल गया, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने में काम आएगा आपको, ठीक है। और कैश आपके पास में है क्या? सी के बाद डी आता है, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट नहीं है, डैश डैश डैश, आगे बढ़ जाओ। कैश डिस्काउंट नहीं है तो आगे बढ़ो। उसके बाद ये हमारा आ गया, आप ये ना ए नहीं लिखोगे चलेगा, ठीक है। चलो ये माइनस करो, कितना आ रहा है? 35 लाख माइनस 150, कितना आ रहा है? 3750। सॉरी, 50 लाख माइनस 35 लाख माइनस 150, 1350। 13,50,000। यहाँ आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना आएगा? 60 में से बैलेंस गया 18, 18 में से 3 गया 15, 15 लाख। ये देखना पड़ेगा, 6725 इंटू 0.7 माइनस, क्या आ रहा है? 6750 इंटू 0.7 माइनस 450, 4275, ये आ रहा है 6750 इंटू 0.3 करना पड़ेगा, माइनस 450, ये आएगा 1575, 15,75,000। अब लेस करना है क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना होगा वो आपको देखना पड़ेगा कॉस्ट के हिसाब से। कॉस्ट मेरा लग रहा है 35 लाख रुपया। तो पहला नंबर में 35 लाख इंटू 35 लाख इंटू कितना परसेंट है हमारा रिटर्न का परसेंटेज? 25% है। 25% इंटू 4/12, कितना मंथ निकला कलेक्शन पीरियड? 3 महीना निकला। 3/12 होगा, 3/12, 4/12 और 5/12, 3/12, 3/12, ठीक है। उसके बाद में ऑप्शन 1, 42 लाख इंटू 25% इंटू 4/12। फिर ऑप्शन नंबर 2, 42 के बाद 47,25,000, 25% इंटू 5/12। ये कितना हो जाएगा बच्चे लोग? 45 लाख, 35 लाख, 35 लाख इंटू 25% इंटू 3/12, 218,75, 218,75, नहीं 2,18,750। उसके बाद 42 लाख इंटू 25% इंटू 4/12, 350, यानी 3,50,000। उसके बाद 15,75,000 इंटू 0.25 इंटू 5/12, 1,64,562 रुपये।
45 लाख 20 36 हज़ार होगा ना। 4,92,188 रुपया। 4,92,188। अब माइनस करके ले लो नेट बेनिफिट। नेट बेनिफिट कितना कितना आएगा? 10,82,813। ग्यारह 15 लाख में ये आएगा 11,50। अब इन दोनों में देख लो कौन ज़्यादा है, ये 11,31,000 रुपया, ये 11,50,000 और ये 10,82,000 रुपया। तो पॉलिसी वन जो है मेरे को ज़्यादा बेटर लग रहा है। यहाँ लिखो, पॉलिसी वन इज बेटर। ठीक है, पॉलिसी वन बेटर लग रहा है, तो पॉलिसी वन हम सेलेक्ट करेंगे, ये पॉलिसी वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल, आज जो थर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तीसरा जो सवाल है हमारा वो है, अ कंपनी इज प्रेजेंटली हैविंग क्रेडिट सेल ऑफ 12 लाख। बोला करंट में क्रेडिट सेल इसका 12 लाख रुपए का है। एक बार आप रीड करेंगे क्या? 5 मिनट आप रीड करो, 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट रीड करो, रीड करके स्टार्ट करो सवाल।
आ जाओ, पढ़ लिया 5 मिनट, समझ में आ गया होगा आपको सवाल। देखो ज़रा, अ कंपनी इज़ प्रेजेंटली हैविंग क्रेडिट सेल ओवर रुपीज़ 12 लाख, द एक्जिस्टिंग क्रेडिट टर्म्स आर 1/10 नेट 50। अच्छा, इसका मतलब क्या कि अगर 10 दिन में आप पेमेंट कर दिए तो 1% का डिस्काउंट है, नहीं तो आपको 45 दिन में तो पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब मैक्सिमम आपको क्रेडिट पीरियड कितने का मिल रहा है? 45 डेज़ का मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, एवरेज कलेक्शन पीरियड हमारा 30 दिन का है। अब ये ना एवरेज कलेक्शन पीरियड से क्या मतलब है हमारा? एवरेज कलेक्शन पीरियड से मतलब है कि हमको 30 दिन में पैसा मिल जाता है। तो सर वो 45 दिन क्या था? वो 45 दिन मैक्सिमम पीरियड था, स्ट्रेच करके दिया हुआ कि हाँ, आप मैक्सिमम 45 दिन के अंदर पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन एवरेज कलेक्शन पीरियड हमारा कितने दिन का है? सर 30 दिन में पैसा आ जाता है, ठीक है। अच्छा, कोई बंदा अगर मान लो 10 दिन में पैसा दे दे तो आपको क्या क्या मिलेगा? सर डिस्काउंट मिल जाएगा। कितने का डिस्काउंट मिल जाएगा? 1% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। द करंट बैड डेट लॉस इज 1.5%। अच्छा, करंट बैड डेट लॉस हमारा 1.5% है। इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट द कलेक्शन प्रोसेस फर्दर एज ऑल्सो टू इंक्रीज सेल्स, the company is contemplating liberalization of its existing credit terms to 10 and net 50। मतलब वो 2% डिस्काउंट देना चाहते हैं, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट सेल्स आर लाइकली टू इंक्रीज बाई 1/3 ऑफ द एग्जिस्टिंग सेल्स। वो कह रहे हैं कि अगर मैं ऐसा कर लूँ तो हमारा सेल्स जो है एग्जिस्टिंग सेल्स से 1/3 बढ़ जाएगा। मतलब अगर मान लो एग्जिस्टिंग सेल्स हमारा 12 लाख है तो 1/3 12 लाख का कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, 4 लाख रुपये बढ़ जाएगा। मतलब 16 लाख रुपये हमारा क्या हो जाएगा? नया सेल्स हो जाएगा। अच्छा, बैड डेट लेकिन बढ़ जाएगा बेटा। पहले बैड डेट कितना था? 1.5% था। अभी बैड डेट हो जाएगा 2% के रेट से बैड डेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, एवरेज कलेक्शन पीरियड हमारा डिक्लाइन हो गया, कितना हो जाएगा? 20 डेज़ पे आ जाएगा। तो ये खैर बेटर चीज़ है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड डिक्लाइन हो रहा है, तो हमारे लिए एक अच्छा चीज़ है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो बोला 22%। अच्छा, आपने कॉस्ट पढ़ा ही होगा और कॉस्ट में मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा होगा। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो अगर 22% है, इसका मतलब सेल्स के अंदर में कंट्रीब्यूशन अगर 22% है तो वेरिएबल कॉस्ट हमारा कितना हो जाएगा? 78% हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल बोला 15% है प्री टैक्स। इसका मतलब है कि पोस्ट टैक्स इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल जो होगा वो कम हो जाएगा। अच्छा, 50% एंड 80% ऑफ द कस्टमर्स इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू आर एक्सपेक्टेड टू अवेल कैश डिस्काउंट अंडर एग्जिस्टिंग एंड लिबरलाइजेशन स्कीम रेस्पेक्टिवली। अच्छा, बोल रहा है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग स्कीम है उसमें 50% कस्टमर कैश डिस्काउंट ले रहा है। मतलब 50% कस्टमर ऐसे हैं जो 1% का डिस्काउंट ले रहे हैं। इसका मतलब वो 10 दिन में पेमेंट कर रहे हैं। बाकी लोग कितने पेमेंट कर रहे हैं? 30 दिन में, ठीक है। और जो लिबरलाइज्ड पॉलिसी यानी पॉलिसी जो करंट पॉलिसी हम लेकर के आए हैं उसके अंदर में 80% कस्टमर ऐसे हैं जो हमको पेमेंट कर रहे हैं कितने में? डिस्काउंट ले रहा है और 10 दिन में पेमेंट कर रहा है 2% का डिस्काउंट लेकर के। बैलेंस सब 30 दिन में पेमेंट कर रहा है, 20 डेज में पेमेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, टैक्स रेट 30% है। आपको कंपनी को एडवाइस करना और 360 दिन ईयर का लेना है। तो ऑलमोस्ट आपका काम देखो ना ठीक ठाक से हो गया है, ठीक है। इसके अंदर नॉर्मल सा चीज़ है। आपको जैसे आप जैसे लिखते हैं आप वैसे ही लिखेंगे। आप जैसा लिखते हैं आप वैसे ही लिखेंगे और नॉर्मल हमारा काम वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3। हमारे पास इस बार दो ही पॉलिसी है, एक प्रेजेंट और एक प्रपोज। तो प्रेजेंट के लिए एक और प्रपोज के लिए एक, ये दो कॉलम ऐसा खोल देंगे, बड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। ये लिख लो प्रेजेंट पॉलिसी आराम से, लिख लो प्रपोज पॉलिसी, ठीक है। प्रेजेंट पॉलिसी और प्रपोज पॉलिसी हमने लिख लिया। अब क्या करना है हमें? सर अब क्या करना है हमें?
सबसे पहले यहाँ लिखना है आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऊपर नहीं लिखेंगे चलेगा, मैं बोल रहा हूँ फिर से, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ लिखो क्रेडिट सेल्स, ये नंबर। क्रेडिट सेल आपका कितना था, इधर वाले में था 12 लाख, इधर वाले में है 12 लाख प्लस 1/3 ऑफ 12 लाख, यही दिखा दो जो दिखाना आपको, तो ये कितना हो गया 16 लाख रुपये, ये रुपीज़ में, ठीक है, 16 लाख रुपये। उसके बाद बी नंबर, वेरिएबल कॉस्ट 78% ऑफ सेल्स, तो 12 लाख इंटू 78% और 16 लाख इंटू 78%, 9,36,000, 16 लाख, 12,48,000, बैड डेट का लॉस कितना हो रहा है 1.5% हो रहा है, और इसमें 2% हो रहा है, यहाँ लिख लो 1.5% और 2%, तो 12 लाख इंटू 1.5% और 16 लाख इंटू 2%, तो 16 लाख वाले में हो जाएगा 32,000, 12 में 15, 12, 18 होता है, तो ये हो जाएगा 18,000। कोई कैश डिस्काउंट है क्या? यस सर, इस पर तो कैश डिस्काउंट है ही है। देखो इस बार मैं जो थोड़ा सा अलग से फॉर्मेट में बना रहा हूँ, आपके लिए आसानी रहेगा वो। कैश डिस्काउंट कितना कितना है, देखो कितना परसेंट लोग कैश डिस्काउंट कैलकुलेशन कर लो एक बार, ठीक है। आ जाओ नीचे में, कैश डिस्काउंट, करंट पॉलिसी, ठीक है। करंट पॉलिसी का सेल कितना है 12 लाख, इस सेल का 50% लोग क्या कर रहे हैं, कैश डिस्काउंट ले रहे हैं, ठीक है। 50% ले रहे हो, कितना कैश डिस्काउंट ले रहे हैं 1%, 1% कैश डिस्काउंट का परसेंटेज है, कितना होगा 12 लाख इंटू 1% इंटू 6,000 रुपये। एग्जिस्टिंग पॉलिसी में 6,000 रुपये कैश डिस्काउंट ले रहे हैं लोग, और प्रपोज्ड पॉलिसी में कितने का ले रहे हैं, प्रपोज्ड पॉलिसी में 16 लाख रुपये इंटू 50%, सॉरी 80% लोग ले रहे हैं, इंटू 80% इंटू 2% का है ना, 2% कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इधर में कितना हो रहा है 16 लाख इंटू 80% इंटू 2%, 25,600 रुपये, ये हमारा कैश डिस्काउंट निकल गया, यहाँ लिख लो कैश डिस्काउंट 6,000 और 25,000, ठीक है। कुछ और बचा है क्या, चेक करो। नहीं, सारा कॉस्ट माइनस हो गया था, प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स,
ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी कितना आएगा? 12 लाख, 12 लाख माइनस 9,36,000 माइनस 18,000 माइनस 6,000, 2,40,000। 16 लाख माइनस 12,48,000 माइनस 32,000 माइनस 25,000, 600 था ना, 294,400। 400 लेस टैक्स। टैक्स कितना है? 30%। 30% टैक्स है यहाँ पर। ये हो जाएगा 2.88,320, 88,320। ये पैट हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल गया। अब क्या माइनस करना है? सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस करना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या बोला? 15% प्री टैक्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर प्री टैक्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 15% है तो पोस्ट टैक्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना होगा? पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकलता है किस पे? कॉस्ट पे निकलता है। तो कॉस्ट हमारा है कितना? कॉस्ट हमारा है 936। देखो, 9,36,000, ठीक है, इनटू कितने महीने का वो पीरियड है? रिसीवेबल पीरियड कितने महीने का? इनटू पहले 15% ले लो ना। 936, 9,36,000 इंटू इंटू कितने दिन में मिल गया पैसा? 30 का आ गया वो। 30 डिवाइड बाई 5850। और क्या है? कुछ और है क्या? अच्छा, ठीक। 36 इंटू 30 हो गया ना 70 के बाद से। ये टैक्स है तो पोस्ट टैक्स, पोस्ट टैक्स करने के लिए मान लो पहले 15% कर लिया। आ जाओ, इसको कैसे करना है? देखो यहाँ पे पोस्ट टैक्स वगैरह दे दिया तो 9,36,000 रुपये पे निकालेंगे, इंटू 15% निकाल लिया,
इंटू 30/360, 30 दिन में कलेक्शन पीरियड अपना है। ये 30 दिन का दिख रहा है ना, कलेक्शन पीरियड कहाँ गया वो, ये रहा 30 दिन का। और अभी घटे कितना हो गया नए वाले में, 20 दिन का। तो यहाँ पर इंटू ये सारा ना पोस्ट टैक्स हो जाएगा। अब ये प्री टैक्स है, पोस्ट टैक्स हो जाएगा, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे अगर टैक्स दिया है, इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे भी टैक्स लगेगा। जैसे आप कहीं इन्वेस्टमेंट करोगे तो मान लो 30% टैक्स है, तो जैसे आपने यहाँ पर टैक्स अप्लाई किया तो वहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहाँ भी तो टैक्स लग जाएगा ना। तो वो टैक्स का इनकम पोस्ट टैक्स कितना होगा वो यहाँ लेना है। तो पोस्ट टैक्स मतलब 70% इनकम कितना होगा, यहाँ लिख लो, ये पोस्ट टैक्स है, पोस्ट टैक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 8190। और वैसे ही इसका कर लो 1248 इंटू 15% इंटू 20/360 इंटू पोस्ट टैक्स कितना होगा 70%। तो 12,48,000 इंटू 15% इंटू 20/360 इंटू 0.7, 7280, 7280 ये हमारा हो रहा है। ये माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा, 198,800, 198,800, 1,68,000 माइनस 159,810, 159,810। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया नेट बेनिफिट। अब ये जो नेट बेनिफिट हुआ है इसमें हमारा देखो ना, ये एग्जिस्टिंग पॉलिसी तो कम है और प्रपोज्ड पॉलिसी ज़्यादा है। तो प्रपोज्ड पॉलिसी ज़्यादा है, इसका मतलब प्रपोज्ड पॉलिसी आप अडॉप्ट करेंगे। प्रपोज पॉलिसी इज टू बी अडॉप्टेड। अडॉप्टेड, ठीक है। तो हमारा ये एक क्लास हुआ डेटर्स मैनेजमेंट का, इसका पार्ट 2 भी आपको चला जाएगा। ठीक है, इसका सिर्फ 2 ही क्लास रहेगा डेटर्स मैनेजमेंट का, उसमें मैं डेटर्स मैनेजमेंट प्लस फॉरफैटिंग फैक्टरिंग करा दूंगा। ठीक है, तो सारा सवाल मैं करा दूंगा। ठीक है, चलो फिर।